अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजाज लाइफ इन दुबई। जी कैसे हैं आप सब। तो जी ईद आने वाली है तो हम दोनों गए थे कुछ दिन पहले हमारी ईद की शॉपिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से दुबई में हमारी फ़र्स्ट ईद है तो हम उसकी शॉपिंग में लगे हुए थे। तो हम लोग गए थे इब्ने बतूता मॉल, तो सोचा आपको भी साथ लेकर चलते हैं। तो वॉकिंग की, फिर उसके बाद हम लोग गए मेट्रो में। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको मेट्रो का रूट व्यू दिखाती हूँ। तो मैं चली गई थी लेडीज़ और चिल्ड्रन कंपार्टमेंट में, जो एकदम फर्स्ट कंपार्टमेंट है, तो उसी से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। व्यू बहुत सुपर्ब आया था। तो जी ऐसे देखते ही देखते हम पहुँच गए थे अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। बहुत सुपर्ब एक्सपीरियंस था मेरा। और उसके बाद ये देखिए आप साइड का व्यू जो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया था। These buildings look so amazing and symmetrical like Cartoon Network movies, isn't so? तो जी इब्ने बतूता मॉल जाने के लिए हम जाएंगे जबल अली, वहाँ से करेंगे मेट्रो चेंज और उसके बाद जाएंगे इब्ने बतूता मॉल। और ऐसे ही हर 5 मिनट्स में ट्रेन क्रॉस होती ही है। और ये देखते देखते हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट जबल अली स्टेशन। और ये जो आपको ट्रेन दिख रही है और लाइन है, दिस इज़ इब्ने बतूता मॉल। जबल अली से भी इब्ने बतूता गेट और मॉल एकदम क्लियर विजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे आप वॉकिंग डिस्टेंस से बहुत दूर हो जाता है। लेकिन आप मेट्रो से जाएंगे तो आपको 50 सेकेंड्स टू 1 मिनट का ही टाइम लगता है। और जो मेट्रो जबल अली से बनती है वो एकदम खाली ही होती है, तो आप आराम से वहाँ जाकर बैठ सकते हैं और इब्ने बतूता मॉल इंजॉय कर सकते हैं। ये हमने करा है कार्ड पंच और उसके बाद हम पहुंच गए हैं इब्ने बतूता मॉल। ये वीडियो लेने का ये रीज़न था कि हमारे सामने ये लड़की जा रही थी, उसके हेयर कलर देखकर हम लोग इतने हंसे हैं। हंसे इन द सेंस वी आर नॉट किडिंग ऑन हर, बट वो इतना अजीब सा लग रहा था, वाइट ऑन ब्लैक, एकदम कार्टून कैरेक्टर होता था। मुझे वो कैरेक्टर का नाम नहीं याद, पर ऐसा कैरेक्टर होता था कार्टून टाइम पे। तो ये आ गए हैं इब्ने बतूता मॉल का एंट्रेंस है, जो मेट्रो से जस्ट नियर बाय है। आपको डायरेक्ट बस एंट्रेंस लेना है और उसके बाद एक्सीलेटर से ऊपर जाना है। आपको सीधा फूड कोर्ट मिलेगा, आपको और कहीं नहीं जाना है। ये देखिए देसी खाना, प्रॉपर वड़ा पाव, भजिए, सब चीज़ें हैं। और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के फूड्स हैं यहाँ पर, चिकिंग, सुशी और सो ऑन। तो जी हम इफ़्तार से पहले ही आ गए थे, तो अभी हम फूड कोर्ट में ही जगह देख रहे थे और उसके बाद हम इफ़्तारी यहीं करेंगे, उसके बाद शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम लोग बैठे थे और सोच रहे थे कि हम क्या डिनर में खाएंगे एंड ऑल। और अभी हम घर से ही मैं थोड़ा बहुत बना के लेकर आई थी, जिसमें नींबू पानी, वाटर्स, फ्लेवर मिल्क और फ्रूट चाट लेकर आई थी। इफ़ आपको लग रहा है ये बहुत लिक्विडी सी है तो मैं इसमें लेमन और हनी ऐड करती हूँ। तो अभी इफ़्तार का टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला था, 1-2 मिनट ही कुछ बचे थे। तो हम लोग अभी दुआ पढ़ रहे थे। उसके बाद मगरिब की अजान भी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हमारा रोज़ा खुल रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये कि आप कोई भी टूरिस्ट प्लेस चले जाएं और मॉल्स चले जाएं, लेकिन पाँचों वक्त प्रेमाइसेस में इतनी क्लियर अजान की आवाज़ आती है। तो जी अब कर रहे हैं इफ्तारी लेमनेड और फ्रूट चाट से। आप भी ट्राई करिएगा, फ्रूट चाट बहुत टेस्टी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तारी करने के बाद हम लोग निकल गए हैं अब शॉपिंग के लिए, जिसके लिए हम आए थे। तो हम सबसे पहले गए थे ब्रांड्स फॉर लेस। यहाँ पे रमज़ानों की अभी पूरे मॉल में ही बहुत अच्छे ऑफ़र्स आए हुए थे। बहुत सारी ब्रांड्स में ऑफ़ चल रहा था, 50%, 25%, 70%। तो जी क्लियर कर दूं कि हम यहाँ इन साहब की शॉपिंग करने के लिए आए थे। मैं तो सिर्फ कैमरामैन बनकर इधर उधर घूम रही थी इनके पीछे। तो ये सीधे ही गए शूज़ पर। शूज़ एडिक्टेड है, लेकिन फिर भी मैंने शूट करा और डरा दिया कि मैं अम्मी को बता दूंगी अगर आपने फिर से शूज़ लिए। हम लोगों को बेसिकली टॉप लेना था और टी शर्ट्स लेनी थी डेली वेयर के लिए, लेकिन टॉप यहाँ पे नहीं दिख रहा था। टॉप बेसिकली सऊदी और गल्फ़ कंट्री में जो कुर्ता होता है बॉयज़ का फुल लेंथ, उसको बोलते हैं। तो हम लोग वो देखने आए थे, बट वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी चेक कर रहे थे। हाँ तो जी इब्ने बतूता मॉल का जो इंटीरियर और थीम है वो कंट्री वाइज डिवाइड हुआ है। हर कंट्री की अपनी एक थीम है। और अभी जिस रास्ते पे जा रहे हैं, दिस इज़ पर्शियन कोर्ट। और यहाँ पे बहुत सारे पूरे मॉल में ही फूड कोर्ट और शॉप्स और स्टोर्स, ब्रांड स्टोर्स, होम डेकोर, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो जी ये है पर्शियन कोट, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ था और ये पूरा टाइल्स वर्क था। दूर से तो पता भी नहीं चलता कि ये टाइल्स से किया हुआ काम है, पर लाइटिंग और टाइल्स का इतना फिनिश वर्क किया हुआ है कि बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम लोग जा रहे थे अपनी लेफ़्ट साइड जो इंडियन कोट की तरफ जाता है, और ये आ गया रास्ते में मेकअप। गर्ल्स लव्स मेकअप, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं लेना था तो हमने नहीं लिया। तो ये जी है टॉप जो मैं आपको बता रही थी। ये शॉप कुछ कामी करके कोई शॉप थी, लेकिन हम इसमें गए, एंटर हुए तो यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर नहीं था। लुक एट द गर्ल्स कलेक्शन, सो प्रीमियम और इतना हैवी वर्क का था। और बॉयज़ कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ कोई था ही नहीं तो हम देख सकें। यहाँ 25 to 50% ऑफ था। और उसके बाद हम लोग गए थे एक दूसरे स्टोर में। यहाँ पे टी शर्ट्स अच्छी थी, लेकिन स्वेट टी शर्ट थी जिसका दुबई के वेदर से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने वो भी रख दी। यहाँ बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे, 50 दिरहम की 2 टी शर्ट्स, 100 दिरहम की 3 टी शर्ट्स, तो हम लोग वही देख रहे थे। और ये आ गया है किड्स जोन, जिसमें इतना क्यूट जिराफ खड़ा था। यहाँ लाइन से ही किचन अप्लाइंसेस, होम डेकोर, फर्नीचर स्टोर्स, बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल थे जिनका डिस्प्ले बहुत अट्रैक्टिव था। और ये है इंडियन कोट, जिसका पूरा जो थीम है वो वाइट थीम है और संगमरमर टाइप टेक्सचर दिया हुआ है। और ये वाइट छोटी छोटी सी लाइट से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और ये है इंडियन कोट, और ये कल्चर बता रहा है अपने इंडिया का। इस मॉल में आपको बहुत सारी पिक्चर परफेक्ट जगह मिलेगी, तो आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हम आगे जा रहे थे तो हमें एक गेट दिखा जहाँ पे बहुत अच्छा लाइटिंग का था और लोग लाइन में खड़े हुए थे अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए, तो हम लोग भी चले गए। और ये मेरे हस्बैंड 360 डिग्री का व्यू ले रहे हैं आप लोगों के लिए, और हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए यहाँ पर। तो जी अब हम आ गए हैं चाइना कोट। इसकी थीम है रेड, और यहाँ पे इतना ह्यूज जहाज़ रखा हुआ था, इसके साथ पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। मैंने तो इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं यहाँ पर। तो ये पूरा व्यू देख लीजिए, इतना सुंदर और इतना सुपीरियर इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है पूरा ड्रैगन से। और अभी रमज़ानों की वजह से हर जगह चांद और स्टार्स और हर चीज़ रखी हुई है कि आप सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करा सकें। इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ भी एक फ़ूड कोर्ट था, लेकिन यहाँ बहुत एग्जॉस्ट हो रहा था, AC भी कुछ नहीं था, तो हम लोग वापस रिटर्न हो गए। और दिस इज़ द पेरिस ब्रांड बलमैन। हम यहाँ गए थे, लेकिन यहाँ पे सेल तो थी, लेकिन 1 टी शर्ट ही 40 to 50,000 की थी, तो हम लोग आ गए। अब ये वापस इंडियन कोट की तरफ रिटर्न हुए हैं। तो जी फिर से शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। टी शर्ट्स देख रहे थे, लेकिन यहाँ साइज़ अवेलेबल ही नहीं थी। और ये मिस्टर फिर से शूज़ की तरफ चले गए। इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं शूज़ को तो देखते हैं। फिर से अम्मी का डायलॉग मारा, फिर उन्होंने शूज़ रखे। फिर यहाँ पे स्कार्फ्स थे। फाइनली हम लोग गए थे सेंटर पॉइंट। यहाँ पे बहुत अमेजिंग ऑफर्स चले हुए थे रमज़ान के, और कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। दीज आर स्प्लैश ब्रांड, इनकी खुद की पर्सनल ऐप भी है लाइक अदर ब्रांड्स। और यहाँ पे गर्ल्स कलेक्शन थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन बॉयज़ टी शर्ट में बहुत अच्छा ऑफर था, तो हम लोग यही एक्सप्लोर कर रहे थे।
आ गया है। यहाँ हर 5 मिनट में मेट्रो आती है, तो दुबई में ट्रैवल करना बहुत ईजी है मेट्रो के साथ। इब्न बतूता मॉल का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, शॉपिंग भी बहुत अच्छे से हो गई। इस बार हमारी पहली ईद है दुबई में, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं उसके लिए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में हमें शामिल करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।